हेलो एवरीवन, आई एम जानवी सारुंके एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ ब्लड, राइट, एंड उसका मैंने पूरा डिटेल्स में बताया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट लिम्फ। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे ब्लड का दैट इज़ लिम्फ। टॉपिक आता है लिम्फ। अगर एक बेसिक बात बतानी हो मुझे लिम्फ के बारे में, आई होप कि आपने मतलब ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि आपने पीछे के सारे लेक्चर्स देख लिए, एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन के या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के जो भी हमारे लेक्चर्स हुए वो सारे आपने देख लिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विथ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, व्हाट इज़ लिम्फ? सो बेसिक अगर मुझे बताना रहा लिम्फ क्या होता है तो आई विल से दैट लिम्फ इज़ अ टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज़ अ Just a minute, I was not knowing that this mark is not working. Lymph is a tissue fluid. Tissue fluid. अब क्या मतलब होता है टिश्यू फ्लूइड का? देखो मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊंगी। I'll tell you every detail of the lymph and every topic. So focused. अब क्या होता है टिश्यू फ्लूइड, या फिर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड की, तो टिश्यू हमें पता है, राइट, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एंड फ्लूइड मतलब हमें पता है लिक्विड, है ना, कोई भी लिक्विड मैटर होता है, हमें पता है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस होता है। सो फ्लूइड इज अ लिक्विड। सो अब टिश्यू फ्लूइड मतलब एक पर्टिकुलर, व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड? अ फ्लूइड दैट इज released by a group of cells, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, टिश्यू। मतलब ऐसा कोई फ्लूइड, ऐसा कोई लिक्विड पार्ट ऑफ एनी बॉडी या फिर एनी कंपोनेंट ऑफ द एंटायर हमारा, जहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, राइट। कोई भी एक सिक्रीट कर रहा है या फिर वहाँ से सिक्रीट नहीं कर रहा। बेसिकली देखो मैं एक्सप्लेन अगर इसे करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, हमें पता है ये ब्लड वेसल है, रेड से ड्रॉ करते हैं ना, रुक जाओ, हमें पता है ब्लड वेसल होती है। ये क्या है मेरे पास, एक ब्लड वेसल है। ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। ये मेरे पास ब्लड वेसल है। हमें पता है कि इसके अंदर कुछ आरबीसीज होती है। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है ना, आरबीसीज होती है। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे कुछ WBCs होती है। हमें पता है कि यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स भी होती है। हमें पता है यहाँ पे बहुत सारा वाटर भी होता है ना। यहाँ पे बहुत सारा, अगर हम थोड़ी सी और बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगे। प्रोटीन्स भी होते हैं ब्लड के अंदर, सारे कंपोनेंट्स है, राइट। ब्लड के अंदर आरबीसी है, WBC, प्लेटलेट्स, जो कुछ भी सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये कुछ ऐसी है, मैंने ऐसा इधर नहीं लिखना चाहिए था, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। तो मैं ये जो सारी चीज़ें आप वर्ड शो करती हूँ। क्या क्या लिखा था हमने, ये प्लेटलेट्स, उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन शो किए थे, प्रोटीन्स, उसके बाद हमने शो किया था आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, वाटर शो किया था, वाटर, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, हमें पता है, राइट। ओके, ये मेरे पास हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारी, मतलब ब्लड वेसल ढकी है ना, आप देखो अंदर ब्लड वेसल है हमारे, बट इस ब्लड वेसल के ऊपर बहुत सारी लेयर्स है, डर्मेट मीन स्किन की बहुत सारी लेयर्स है। सो वैसे बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होंगी। मान लो ये नंबर 1 की लेयर है, मान लो ये नंबर 2 की लेयर है, मान लो ये लेयर 3 की लेयर, नंबर 3 की लेयर है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ स्किन, we have number of layers of skin। स्किन की बहुत सारी लेयर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन की बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, राइट। ओके, अगर यहाँ पे स्किन की बहुत सारी लेयर्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो अब देखो हमें पता है, अपने इमेजिन करना है, ठीक है। ये इमेजिन करो, ऐसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल है एक, ब्लड वेसल के नीचे बहुत सारी लेयर्स है स्किन की, एंड
ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है हमारी आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये जो ब्लू वाली बनाई है दिस इज इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है। अब आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि आप ऐसे प्रेस कर रहे हो, है ना, ऐसे प्रेस कर रहे हो, या फिर हार्ट जो है हमारे पास क्या है, हार्ट क्या कर रहा है, बेसिकली प्रेशर कहाँ से आ रहा है, हार्ट, हमारे पास हार्ट है, राइट। हार्ट क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करोगे, राइट, तो हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, ठीक है। या फिर कुछ भी, कोई भी टाइप ऑफ प्रेशर जो बॉडी के ऊपर पड़ता है, ड्यू टू दैट ब्लड वेसल क्या होती है वहाँ पे, ऐसे प्रेस हो गई, मान लो ऐसी कंप्रेस हो गई, ये क्या हो रही है, ब्लड वेसल इज बीन कंप्रेस्ड, ये क्या हो रही है, ब्लड वेसल वहाँ पे क्या हो रही है, इज कंप्रेस्ड। अगर वहाँ पे ब्लड वेसल कंप्रेस हो गए, मतलब ऐसे दब गई, वहाँ पे ब्लड वेसल क्या हो गई, ऐसे प्रेस हो गई, तो क्या, तो आपको नहीं लगता ये ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ का जो फ्लूइड है, मतलब मान लो स्पंज है हमारा, स्पंज, आपको स्पंज पता है, राइट, स्पंज होता है, स्पंज को पानी के बकेट में डाल दो, फिर वो पूरा पानी भर लेगा, राइट, और अब उसको स्क्वीज करो, स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, जब उसको स्क्वीज करोगे ऐसे, तो स्क्वीज करने के बाद क्या उसमें से पानी ऊज आउट होगा, राइट। सिमिलर वे जब आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो यहाँ से रिलीज होता है, मतलब यहाँ से क्या होता है, ऐसे फ्लूइड बाहर निकलता है, जैसे कि वो स्पंज में से जिस तरह से पानी बाहर निकलता है जब प्रेशर अप्लाई होता है, इन द सेम मैनर यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा जब प्रेशर अप्लाई होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड oozes आउट, oozes आउट, फ्लूइड क्या होगा, ऊज आउट होगा, वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड कलेक्ट होगा यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, ये एंड कलेक्ट यहाँ पे कलेक्ट होगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंड दिस फ्लूइड, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं हम लोग टिश्यू फ्लूइड, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, टिश्यू फ्लूइड क्या है, कॉन्सेप्ट, यस एग्जैक्टली। तो कॉन्सेप्ट को समझो, ब्लड वेसल है मेरे पास, ब्लड वेसल ऐसी है यहाँ पे, ठीक है, और वहाँ से वो सारी चीज़ें ऊज आउट हो रही है, कलेक्ट हो रही है इस नंबर 1 के पूरे इसमें, ठीक है, लेयर के अंदर, एंड उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड। अब एक बात समझो, ये टिश्यू फ्लूइड तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझो तो फिर से पीछे जाओ, फिर से देखो, बिकॉज एक्सप्लेनेशन आई गेस हिसाब से अच्छा दिया है, राइट। ये हमारे प्रोटीन्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारे होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। अब जब प्रेशर लगता है, जैसे स्पंज में से पानी बाहर निकलता है, इन दी सिमिलर मैनर जब ब्लड वेसल पे प्रेशर लगता है तो क्या बाहर निकलता है, टिश्यू फ्लूइड बाहर निकलता है, कलेक्ट होता है जिस नंबर 1 के लेयर के अंदर, क्योंकि बाहर तो नहीं आ रहा, हमें तो नहीं दिखता, आउटर मोस्ट लेयर पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो दैट इज द थिंग, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसको मैं रफ करती हूँ, ठीक है। देखो आगे क्या चीज़ है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास टिश्यू फ्लूइड है, ये जो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास टिश्यू फ्लूइड है, क्या ये टिश्यू फ्लूइड को मैं ऐसे ही रहने दूँ, मतलब यहाँ पे ऐसे कलेक्ट हुआ पूरे बॉडी में, नहीं ना, वी वांट इट टू बी, मतलब ये यूजफुल है ना टिश्यू फ्लूइड, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कुछ स्मॉल डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, तो ये वेस्ट हो रहा है बॉडी के लिए, है ना, तो ये वेस्ट ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसे कलेक्ट करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड द पूरा जो सिस्टम हमने उसे कलेक्ट कर, मतलब जो भी कैपिलरीज वगैरह वगैरह जो भी उसे कलेक्ट करने में हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। पहले सुनो, मैं आपको लिख के भी दूंगी पूरा एक्सप्लेनेशन सही से, ठीक है। ये टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए कौन आती है, आई नीड अ ब्लैक पेन। इस पर्टिकुलर टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए कौन आती है, कलेक्ट करने के लिए कौन आती है, कलेक्ट करने के लिए कौन आता है, डिफरेंट
वी हैव डिफरेंट, क्या है हमारे पास, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, एंड इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। बिकॉज हम चाहते हैं ये टिश्यू फ्लूइड क्या है, ये यूजफुल है, ये क्या है, यूजफुल है, हम उसे वेस्ट नहीं जाना देना चाहते, तो वेस्ट ना हो इसे हम उसे क्या करते हैं, कलेक्ट बैक करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, कलेक्ट बैक मतलब मेन स्ट्रीम में उसे फिर से लाते हैं। तो मेन स्ट्रीम मतलब ये ब्लड में ये जो सारा टिश्यू फ्लूइड है ये फिर से कलेक्ट होता है। तो इस पूरे चीज़ को मतलब इस पूरे प्रोसेस को कौन करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। हमारे पास टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हुआ था, टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हुआ, यूजफुल है, वेस्ट नहीं है, बट ये क्यों हुआ, वाई, ये क्यों हुआ, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड क्यों बना ये भी बताऊंगी। वाई टिश्यू फ्लूइड हैज़ बीन रिलीज्ड, वाई टिश्यू फ्लूइड हैज़ बिन रिलीज्ड, ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन में लिख के रखती हूँ बिकॉज मैं भूल जाऊंगी फिर से। तो ये देखो ये यूजफुल है, ये अब ये यूजफुल है तो इसे कलेक्ट बैक करना पड़ेगा, भले ही वो यूज आउट हुआ, क्यों हुआ मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये कलेक्ट करना है हमें, कलेक्ट अगर करना है तो उसमें कौन हेल्प करता है, डिफरेंट आर्टरीज, कैपिलरीज, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्या होती है ये आर्टरीज, कैपिलरीज, ये क्या है मेरे पास, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज है किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की। और ये सारी क्या करेगी, इसको कलेक्ट करेगी एंड वापस लाएगी। ये क्या करेगी, ब्रिंग टिश्यू फ्लूइड टू मेन स्ट्रीम, मीन्स इसी को हम बोलते हैं ब्लड। ये क्या करेगी, हमारे जो टिश्यू फ्लूइड है उसे वापस लाएगी वहाँ से जहाँ पे उसकी मतलब ब्लड में वापस लाएगी, बिकॉज वेस्ट नहीं जा सकता इतना सारी चीज़ें, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इसको हम नोट डाउन करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। चलो आई ड्रॉप दिस, आपने नोट करना है पूरा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब देखो बात समझो, ये टिश्यू फ्लूइड जो रिलीज हुआ था ये रिलीज क्यों हुआ है, वाई। फर्स्ट थिंग हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अरे यार ये अनयूजफुल मार्कर, ये अनयूजफुल चीज़ें ज़िंदगी से जाती क्यों नहीं है, ऐसे होता है लाइफ में भी, जो चीज़ नहीं चाहिए वो, ओके जान रिलैक्स हैपेंस, ओके। व्हाइट टिश्यू फ्लूइड हैज़ बीन रिलीज्ड, क्यों रिलीज हुआ है ये, हमें पता है कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बनी किससे है, मेड अप ऑफ किससे बनी है, स्मूथ मसल से बनी है, स्मूथ मसल्स। अब अगर ये चीज़ें स्मूथ मसल से बनी है तो स्मूथ मसल्स ये कैसी होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई चीज़ें दे आर जनरली तो कैसे होंगी वो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी मतलब जो बेंड हो सकता है, तो हम याद नहीं आ रहा अभी, क्या होता है वो, बेसिकली बेंड हो सकती है, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ब्रिटल नहीं होती, ठीक है ना, मतलब क्या टर्म है बे, ब्रिटल नहीं होती, उसका अपोजिट क्या है, मीन्स बेंड कर सकते हो आप, है ना। तो वो जो हमारे पास ब्लड वेसल है वो बेंडेबल है, ऐसे नहीं कि ब्लड वेसल को ये कर दिया तो टूट जाएगी, ऐसा नहीं है ना, बेंडेबल है, उसका एक टर्म होता है, अभी मुझे फिलहाल वो टर्म याद नहीं आ रहा है, ओके। सो दे आर, हम बोल सकते हैं कि वो कैसी है, दे आर नॉट ब्रिटल, वो कैसी है, बेंडेबल है। आई डोंट वांट टू राइट द टर्म ओवर हियर, बेंडेबल, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, ओके। सो ये जो आर्टरीज है, वेन्स है, ये बनी है स्मूथ मसल से, राइट, दे हैव
they have small pores in it, pores in it. उनमें क्या होती है, छोटी छोटी पोर्स होती है, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स. अब ये पोर्स क्यों होते हैं, हमें पता है कि दैट as heart apply the pressure on capillaries, arteries, veins, etc. इनमें क्या करता है, वो प्रेशर अप्लाई करता है. एंड प्रेशर अप्लाई अगर ज़्यादा हो गया, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया, और अगर अब ये देखो, सोचो अगर यहाँ पे पोर्स नहीं होते, ठीक है, या फिर वो जो है, मतलब हमें पता है ना कि हमारी जो ब्लड वेसल है ये कंप्रेस भी हो सकती है, और ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये पर्टिकुलरली डायलेट भी हो सकती है. डायलेट मतलब ऊपर भी जा सकती है, अंदर कंप्रेस भी हो सकती है, क्योंकि वो बेंडेबल है, अगेन द टर्म, राइट, वो स्मूथ मसल से बनी है. तो ऐसे ब्रिटल नहीं है, ऐसे नहीं कि प्रेशर दबा दिया, मतलब प्रेशर लगा दिया तो टूट जाएगी, ऐसा नहीं है ना, वो डायलेट भी हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकती है. अब टू बैलेंस दी एक्स्ट्रा प्रेशर the tissue fluid is been released. अब हार्ट अगर प्रेशर लगा रहा है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो प्रेशर कहीं तो मुझे बैलेंस आउट करना पड़ेगा, राइट. तो मैं नहीं, मतलब इतना प्रेशर झेल नहीं सकती, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हमें टिश्यू फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं. क्या करते हैं हम लोग, ये जो मेरे पास टिश्यू फ्लूइड है, बेसिकली ये टिश्यू फ्लूइड हम बाहर निकाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है, एंड ये यहाँ पे जमा हो जाता है. तो इसे कलेक्ट बैक करने के लिए हमारे पास कौन होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक टिश्यूज, वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो ये मेरे पास हो गया ये. अब ओके, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ. वेयर इज़ द डस्टर, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा शायद. ओके, अब देखते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है. ठीक है, ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन था, ये तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, राइट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू बिल्डिंग द बेसिक्स कि ये क्यों है, ये कैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें एंड ऑल. ओके, लिम्फ को ही हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड. अब लेट्स सी व्हाट्स टिश्यू फ्लूइड अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, वो चीज़ें हम देखते हैं. देखो, व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड, व्हाट इज लिम्फ. सो वी कैन से दैट थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है, प्रेजेंट इन दी, वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज. मैं बताऊंगी व्हाट इज कैपिलरीज, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, वो चीज़ें हम देखेंगे, उसके लिए टाइम है अभी, ठीक है, आप ये समझो पहले, उस तरफ भी जाएंगे हम लोग. थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular oh my god, okay, intercellular space in the tissue to form the lymph. ओके, देखो डेफिनेशन क्या है, क्या पूरा चीज़ है, ऐसा है कुछ तो गिवन है एनसीईआरटी के अंदर. क्या हमने यही चीज़ पढ़ी है अभी जो मैंने इतना लंबा आपको लेक्चर लिया, सम व्हाट कितने मिनट्स का हो गया, ये कितना मिनट्स का, 19 मिनट का मैंने जो आपको लेक्चर दिया, ठीक है, तो 19 मिनट के अंदर जो मैंने बताया, तो क्या ये वही है,
क्या ये वही है ना? मे बी ये वही है। देखो, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, जो भी है, ठीक है। तो उनके बेसिकली पोर्स, वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है। यही क्या हमने यही डायग्राम बनाया था? ये हमारी कैप रेड पेन से बनाते हैं जानवी, ऐसा ना करो जी। ओके देखो, ये मेरे पास हमारे क्या है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल है ना? ब्लड वेसल वॉल इसी को बोला जा रहा है। ये वॉल है ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे कैपिलरीज की वॉल ले लो। ऑफ किसकी है? कैपिलरीज की, ठीक है जी, कैपिलरीज की वॉल है। अब सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, सम यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्लाज्मा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन, एंड क्या बोला उन्होंने? कुछ ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब वही, ब्लड सेल मतलब कौन कौन सी ब्लड सेल्स? देर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन सी हो गई फिर वो? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा मीन्स नथिंग बट वाटर। प्लाज्मा मतलब क्या होता है? वाटर। अगर ब्लड में से सारी चीज़ें निकाल दो, सारी मतलब सारी की सारी, ठीक है, सारी की सारी, ओके, नो दर्शन रवल यार। तो सारी की सारी चीज़ें अगर हम उसमें से निकाल दें, दर्शन रवल फैन ब्रो, तो अगर हम ब्लड में से सारी चीज़ें निकाल दें, जो भी हमारे पास है n नंबर ऑफ चीज़ें, ठीक है, सारी निकाल दो, पूरी, ठीक है, तो जो बचेगा, क्या बचेगा? पानी बचेगा, ऑब्वियस, राइट। तो उसी पानी को हमने बोला है प्लाज्मा। मतलब ऐसे होता है कि तुम्हें घर पे चिंटू बुलाते, बट तुम्हारा नाम ऐसे स्कूल कॉलेजेस में समथिंग ऐसे एकदम अनप्रोनाउंसेबल तुम्हारा नाम है, तो वैसा ही कुछ, राइट। तो वही पानी है सीधा, बट उसके स्कूल में उसको प्लाज्मा बुलाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारे पास सारी चीज़ें प्रेजेंट है कहाँ पे? प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। एस्केप कहाँ पे हुई है? इंटरसेलर स्पेस। अब क्या मतलब होता है इंटरसेलर स्पेस का? वही ब्रो, हमने जो इधर ऐसा निकाला था ना, 1 2 एंड ये 3। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास, क्या है हमारे पास? ये जो है नंबर 1 के लेयर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसी कलेक्ट हुई थी, ऐसी कलेक्ट हुई थी, राइट। तो ये जो चीज़ है पहली लेयर, इसको हमने क्या बोला? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस। अब देर आर 2 टाइप ऑफ स्पेसेस। ओरली बताती हूँ, अगर आपको लिखना है यू कैन नोट इट डाउन। देर आर 2 टाइप ऑफ स्पेसेस इन द बॉडी। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर स्पेस एंड सेकंड इज इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इंटरसेलुलर मतलब 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, फिर 2 लेयर्स के बीच के जो स्पेस होता है, फिर 2 टिश्यूज के बीच का जो स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं 2 टाइप। बेसिकली समझो क्या होता है, ठीक है। मैं इंटरसेलुलर में बाद में एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ओके ठीक है, अभी कर देती हूँ, कोई बात नहीं, इधर ही कर देते हैं। 2 टाइप के स्पेस होते हैं ज़िंदगी में, तो स्पेस नहीं है पर स्पेस एक्सप्लेन कर देते हैं। चल हो गया, ये समझो। मुझे पता है उसका कोई ज़रूरत नहीं है इधर, बट आपको पता होना चाहिए, ज़िंदगी में स्पेस का पता हमें होना चाहिए ताकि आप स्पेस मांग सको, ठीक है। अब देखो, स्पेस 2 तरह का होता है, एक आसमान का स्पेस, एक ज़मीन का स्पेस, एक ज़िंदगी का स्पेस, ठीक है, व्हाटएवर। स्पेस 2 टाइप का होता है इन द बॉडी, 2 टाइप के स्पेस। फर्स्ट इज इंटरसेलुलर स्पेस, एक होता है इंट्रासेलुलर स्पेस। अब बात को समझो, समझो। देखो, इंटरसेलुलर, क्या आपने वो चीज़ सुनी है कभी? इंटर स्कूल कंपटीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर स्कूल कंपटीशन? इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब होता है कि 2, 3, 4, 5, 6 स्कूल्स के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल कंपटीशन। मतलब 1 से ज़्यादा स्कूल जहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, उन बच्चों में से हम कोई तो रैंक निकालेंगे, राइट। उसे हम बोलते हैं इंटर स्कूल, मतलब 1 more than 1, राइट।
ओके, व्हाट इज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, सॉरी इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब हमारे ही स्कूल के बीच कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के टीचर है, सब हमारे स्कूल से है एंड हम कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। सो जब हम बात करते हैं इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मीन्स व्हाट, इंटरसेलुलर मतलब द स्पेस, द जागा बिटवीन टू सेल्स, या तो टू सेल्स हो सकता है, टू टिश्यूज हो सकता है, या तो हो सकता है टू टिश्यूज तक ही रखो, टू टाइप ऑफ टिश्यूज के बीच में, ठीक है, या तो ऑर्गन्स नहीं लिखते हम लोग, इतना ही ठीक है। द स्पेस बिटवीन टू टाइप ऑफ सेल्स, बिटवीन टू सेल्स या फिर टू सेल्स या फिर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पे देखो, ये ब्लड वेसल थी, ये क्या थी, ब्लड वेसल थी, और ये नीचे की स्किन की लेयर थी, ये स्किन की लेयर थी, स्किन लेयर, तो इनके बीच का ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है, तो इनके बीच का टिश्यू कौन सा हो गया, इंटर स्कूल है, इंटरसेलुलर, बिकॉज ये दो टाइप की सेल्स है, अलग अलग दो टाइप की सेल्स है, अलग अलग दो टाइप के टिश्यूज है, सो ये कैसे हो गए, इंटरसेलुलर स्पेस हो गई, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब द स्पेस बिटवीन अ सेल, स्पेस बिटवीन अ सेल। अब हमें पता है कि ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल की बहुत सारी लेयर्स है, मान लो ये मेरे पास है सेल वॉल, ये हो गए मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, ये क्लास वर्क नहीं है, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मान लो ये कोई, उसके बाद अंदर अगर हम जाए तो ये न्यूक्लियस की वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो मेरे पास इन दोनों सेल्स के बीच में जो आएगा, ये क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस, ये क्या है इन दोनों के बीच का, ये भी वही है, इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब एक ही सेल के बीच में जब कोई स्पेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस इंट्रासेलुलर स्पेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स, ये जो लेयर है, तो ये क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेस, ये जो दो सेल्स, ये जो दो टिश्यूज थी हमने ऐसी बनाई थी, ये ब्लड वेसल थी एंड ये हमारी स्किन की लेयर स्टार्ट हो रही थी, तो ये कौन सा है, ये दो टाइप ऑफ टिश्यूज है, राइट, दैट इज इंट्रासेलुलर स्पेस। तो ये डिफरेंस होता है। सो बैक टू द डेफिनेशन, वेयर इज मार्कर किधर गया मेरे इधर का, ऐसे में मैं कैप क्यों चेंज करती रहती हूँ पता नहीं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेफिनेशन। आई होप आपको ये स्पेस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ज़िंदगी में स्पेस बहुत ज़रूरी है ब्रो, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए मेरे को, स्पेस पगलू, ओके, मतलब वो वाला स्पेस भी और ये वाला स्पेस भी, ओके। देखो, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ हमें पता चलती है, कंपोनेंट्स, डेफिनेशन को ठीक से पढ़ा करो, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें गिवन है। ये जो देखो हमेशा नहीं ये सोचो कि ओके ये पर्टिकुलर वर्ड गिवन है, ये क्यों गिवन है, वाई व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस वर्ड। क्योंकि आपकी जो बुक्स बनती है वो ऐसी ही नहीं बनती है ना, ऐसे ही नहीं बनती। हमारे पास जो मोर देन लाइक एन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें से बहुत सारा डेटा, थोड़ा थोड़ा इस बुक में से, थोड़ा उस बुक में से, ऐसा डेटा कलेक्ट करके आपको वो बुक, हर एक लाइन का मीनिंग है ब्रो तुम्हारे लिए, ठीक है, हर एक लाइन का मतलब है, हर एक लाइन का मतलब है, बात को समझा करो। ऐसे रैंडमली नहीं उठा के दे दिया, अरे एनसीईआरटी में बहुत जगह ही नहीं है, बहुत सारी जगह है हमारे पास, है ना, तो ये भी लाइन ऐड करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी बुक इज दी लाइक कंसाइज्ड कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड बुक। बात समझ में आ रही है? कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़, कोई भी लाइन वहाँ पे आने से पहले 10 बार 10 स्टैंडर्ड बुक्स चेक की जाती है, देन वो लाइन वहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट दैट इज गोना कम आफ्टर दैट पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। किसमें से कौन सा क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, क्या कोई ये वर्ड को लेके कैसे सोच सकता है, आपको इतना डीपली सोचना है, ठीक है। अब अगर हमारी बुद्धि उतनी चल पाती तो हम लेक्चर थोड़ी ना देख रहे होते, मुझे पता है। तो तुम्हारे लोगों का दर्द मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, ओके। सो फोकस, ओके।
मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ से मैं और एक चीज़ पता चलती है इस डेफिनेशन में से, आपके सामने निकाल के रखती हूँ। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ, मतलब लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अभी तो बताया मैम आपने लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मतलब मैं ये बात बता रही हूँ कि वो जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कैपिलरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। कैपिलरी के अंदर तो सब कुछ है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये वो पता नहीं फलाना ढिमकाना सब प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सबसे पहले प्लाज्मा, उसके बाद प्रेजेंट है प्रोटीन्स, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स है ये? प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बोला करते हैं, बिकॉज जो प्रोटीन प्लाज्मा से निकला है या फिर प्लाज्मा में प्रेजेंट था उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है हमारे पास। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स के मैंने आप लोगों को टाइप बताए थे।